हाय दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम एक नए से चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑट टू ऑटमन। और इस चैप्टर के हम लोग सारांश यानी समरी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर के सारांश को ना बहुत लोग अच्छे से नहीं पढ़ा पाते या फिर कहिए तो बहुत स्टूडेंट अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बहुत ही आसान शब्द में, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इमेज वगैरह के साथ में फोटोज वीडियोस सब ऐड कर करके आपको यहाँ पे देंगे ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर सके। कोई कहीं से एक छोटा सा आपको इसमें डाउट नहीं रह जाए। आपके एग्जाम में अगर सारांश समरी लिखने को बोला जाए, आप आसानी से और अच्छे से प्यार से आप लिख सको और कोई लोड भी आप पे नहीं पड़े। ठीक है, बहुत ही आसान से लिख दोगे। और देखो, चैप्टर बहुत ही अच्छा है। अक्सर जो है ना राइटर स्प्रिंग सीजन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ऑटमन के बारे में बात किया गया। ऑटमन का मतलब क्या हुआ? ये सीजन हुआ। ठीक है, ऑटमन यानी पतझड़। पतझड़ ऋतु आप समझे होंगे। जो पतझड़ का मौसम होता है, क्या होता है? पत्ता वगैरह गिरता है। तो अक्सर कोई भी राइटर उसके बारे में नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे किट्स जी यानी जॉन किट्स जी उसी के बारे में लिखे हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं के बारे में जानते हैं, राइटर के बारे में, और तब जाके चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर आप इसका इंतजार कर रहे हो तो निश्चित रूप से अगर आपको अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक जरूर से करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर आपको यहाँ पे ऐसे समरी सारांश वगैरह को मिलते रहेगी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पे जॉन किट्स जी इस चैप्टर के लेखक हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात अगर सिंपल शब्दों में बताए तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? ऑट टू ऑटमन। ठीक है, ये जो ऑटमन जो है ना, ऑड यहाँ पे ऑटमन जो यहाँ पे है, ठीक है, ये बहुत सारे ऑड लिखे हैं। ये जो किट्स से बहुत सारे ऑड लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटमन पे, यहाँ पे ये लास्ट में अंतिम इनका ऑड जो है ऑटमन पे है, यानी पतझड़ ऋतु पे है। ठीक है, पतझड़ ऋतु जो है, ये जो है ऑट टू ऑटमन चैप्टर को कौन लिखे हैं? सिंपल सी बात है, यही आपको याद रखनी है। सबसे पहला याद रखने वाला चीज कौन सा है? ऑट टू ऑटमन को कौन लिखे हैं? जॉन किट्स जी, ये आपको याद रखनी है। दूसरी आपको याद रखने वाली चीज कौन सा है? दूसरा आपको याद रखने वाला चीज है इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1775 को हुआ था। ठीक है, 31 अक्टूबर 1795 को। कहाँ पे? लंदन में। लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यानी कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, आगे देखिए निधन इनका कब हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? 23 फरवरी 1821 को, यानी 23 फरवरी 1821 को। कहाँ पे? रोम यानी इटली में इनका निधन हुआ था। देखिए कितने खूबसूरत हैं जॉन किट्स जी, यही हैं जो कि मतलब लिखे हैं ऑट टू ऑटमन। ठीक है, क्लियर। हालांकि अंग्रेज हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे इनके बारे में जो यहाँ पे ऑट टू ऑटमन जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे। एक और लाइन है इनके बारे में, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तीसरा आपको याद रखने वाली चीज ये है। ठीक है, तीन चीज आपको इसमें याद करने के लिए बोले हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जॉन किट्स वाज एन इंग्लिश पोइट, मतलब ये अंग्रेजी कवि हैं ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट। ठीक है, ये दूसरे जनरेशन का, दूसरे पीढ़ी का ये रोमांटिक पोइट है। ठीक है, तो ये मतलब जॉन किट्स जी कैसे हैं? रोमांटिक पोइट हैं और इंग्लिश पोइट हैं। ठीक है, रोमांटिक पोइट और इंग्लिश पोइट, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तीसरा आपको के बाद याद करने के बाद चौथा आपको याद रखना है ये इंग्लिश पोइट हैं, और पांचवा आपको याद रखना है ये रोमांटिक पोइट हैं। ठीक है, तो ये पांच चीज आपको राइटर के बारे में आपको बस याद रखनी है। अब चलिए हम लोग सारांश को देखते हैं, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं। कहेंगे भैया आप तो सारांश बताए, आप राइटर के बारे में पढ़ा रहे हैं। देखिए ये जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनती है। अब यहाँ पे देखिए सारांश स्टार्ट करते हैं, और देखिए एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ हिंदी, और बहुत ही प्यारा शब्द, बहुत ही अच्छे से। और एक बात हम गारंटी देते हैं, इसमें इस तरीके से इतना आसान बना के अभी तक आपको नहीं मिला होगा कहीं पर भी। उस तरीके से हम यहाँ पे तैयार करके आपको दे रहे हैं। निश्चित रूप से प्यार से देखिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना सेंटेंस जो स्टार्ट होता है, ठीक है, सेंटेंस जो स्टार्ट होता है, देखिए कैसे स्टार्ट होता है। आपको समरी, आपके एग्जाम में सवाल एक ही रहेगा, राइट डाउन द समरी ऑफ ऑट टू ऑटमन। ठीक है, तो आपको आंसर इस तरीके से लिखते हुए चलना है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखिए, लिखना है दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन किट्स। ये जो कविता है, सबसे पहले ये क्या है? ये कविता है। ठीक है, ये क्या है अपने पास? ये एक कविता है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया अपना जॉन किट्स जी के द्वारा, है ना। अपने पास यहाँ पे ये जो कविता लिखा गया किसके द्वारा? जॉन किट्स जी के द्वारा यहाँ पे ये कविता लिखा गया है। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर
ये जो है नेचर, यानी नेचर का हिंदी क्या होता है, प्रकृति। वो जो है प्रकृति के बहुत ही ज़्यादा प्रेमी, महान प्रेमी वो कवि थे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, और एक महान जो है अंग्रेजी कवि भी ये थे। ठीक है, अंग्रेजी कवियों में से एक महान ये कवि भी थे, जॉन केट्स। ठीक है, देखिए ही डाइड एट द एज ऑफ 26, वो उनका निधन जो है 26 साल में ही हो जाती है, बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ट्यूबरक्लोसिस के कारण उनका जो है 26 साल में ही निधन हो जाता है, यानी टीबी के कारण। ठीक है, टीबी का बीमारी जो था उनको, उसके कारण 26 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। तो देखिए राइटर के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग जो समरी करना चाहिए ना, तो हर हमेशा राइटर से स्टार्ट करना चाहिए। इस तरीके से आप ऐसे लिखते हुए चलना चाहिए आपको। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पे ऐसे लिखते हुए आए और इसी में आप आगे जो सेंटेंस क्या जोड़ोगे, इसी में आगे आप जोड़ते रहोगे। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन। इस कविता में कवि जो है डिस्क्राइब किए हैं, यानी वर्णन किए हैं। डिस्क्राइब का मतलब क्या चीज, वर्णन। ठीक है, वर्णन किए हैं अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन, पतझड़ ऋतु की खूबसूरती का जो है ना यहाँ पे वर्णन यहाँ पे जॉन केट्स जी किए हैं। कौन से सीजन का, पतझड़ सीजन का। अभी देखो बोलोगे भैया पतझड़ सीजन का, पतझड़ सीजन में भी खूबसूरती होती है। देखो हर राइटर, अभी जितने भी राइटर हैं, जितने भी राइटर थे, सब कोई जो है क्या करते हैं, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु की खूबसूरती को इतना प्यार से लिखते हैं ना, मतलब कोई और सीजन को भूल ही जाते हैं। तो मतलब हर कोई जो है स्प्रिंग सीजन पे ही फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑटमन सीजन का यहाँ पे बड़ाई करते हैं, ऑटमन सीजन के बारे में बोलते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको हम एक चीज़ बोलेंगे, अभी आपको जो वीडियो आपको चलेगी, इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार से पहले इसको देखिए, तब हम आपको बहुत ही और डिटेल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले देखिए इस वीडियो को। चलिए देख लिए। अब यहाँ पे आप क्या देखिए, इसमें देखिए खूबसूरती कितनी थी। मतलब ऑटमन सीजन को ऐसे मतलब मत समझो कि उसमें खूबसूरती नहीं होती है। ऑब्वियसली जो पत्ते जाते हैं, पत्ते आते हैं, तो फिर खूबसूरती तो रहती है ना। अभी देखो सीजन जो बात करते हैं, ये जो कवि कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो ये जो है इंग्लैंड के अकॉर्डिंग, इंग्लैंड में 4 ही क्या सीजन होते हैं। भारत में तो वैसे 6 सीजन होते हैं, लेकिन इंग्लैंड में कुल मिला के 4 ही सीजन होते हैं। जो कि सबसे पहला समर यानी गर्मी का जो होता है, जून से अगस्त तक इनका गर्मी चलता है। ऑटमन यानी पतझड़ का मौसम जो है सितंबर से नवंबर तक चलता है। उसके बाद आ जाता है विंटर यानी दिसंबर से फरवरी तक, और स्प्रिंग सीजन यहाँ पे मार्च से मई तक रहता है। ठीक है, यानी सब कवि जो है इसी सीजन का यहाँ पे बड़ाई करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जॉन केट्स जी सितंबर से नवंबर में आने वाली ये ऑटमन सीजन का यहाँ पे बड़ाई किए हैं। किसके अकॉर्डिंग, ये जो सीजन है ये किसके अकॉर्डिंग है, इंग्लैंड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इंग्लैंड के अकॉर्डिंग यानी यूनाइटेड किंगडम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यूके के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सीजन है। 4 सीजन होते हैं वहाँ पे, अपने यहाँ पे 6 सीजन होते हैं। अपने यहाँ सीजन की कमी नहीं है कोई भी। ठीक है, तो ये होती है ऑटमन सीजन जो है सितंबर से नवंबर के महीना में जो होती है। इसमें क्या होती है, इसमें ये होता है कि पत्ता जो है नया मतलब वो जितना भी पुराना पत्ता होता है वो झड़ जाता है और पूरा नया पत्ता आ जाता है, बहुत ही खूबसूरती से भर जाता है, बहुत सारे फल फूल खिलने लगते हैं। तो वही उस खूबसूरती को यहाँ पे दर्शाए हैं। ठीक है, यहाँ पे जॉन केट्स से, समझ गए। अब चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे वो पतझड़ ऋतु की खूबसूरती का बात करते हैं। इन दिस पोएम, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से आपको एक बार समझा देते हैं। इन दिस पोएम द पोइट हैज डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन। इस कविता में कवि जो है ऑटमन सीजन यानी पतझड़ ऋतु की खूबसूरती का वर्णन किए हैं। द पोइट सेज दैट,
the poet says the sun and autumn are conspiring to bless trees with fruit and the swell the gods। यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा क्या बोला गया। द पोइट सेज, कवि कहते हैं, द सन एंड ऑटमन, मतलब जो सूरज है और ये पतझड़ सीजन जो है, आर कंस्पायरिंग, मतलब फुसफुसा रहे हैं आपस में। कंस्पायरिंग का मतलब क्या हुआ, फुसफुसाना, किसी के कान में फुसफुसाना। तो यहाँ पे सूरज और पतझड़ ऋतु जो है ये दोनों कंस्पायरिंग कर रहा है, यानी आपस में फुसफुसा रहा है, कुछ बात कर रहा है। टू ब्लेस ट्रीज, मतलब पेड़ों को जो है, पेड़ों को क्या करना है, ब्लेस कर देना है, भर देना है विथ फ्रूट्स, क्या चीज से, फल से। एंड द स्वेल द गॉड्स, मतलब और जो है लौकी को बढ़ा देना है, एकदम उसमें बहुत सारा गुद्दा ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सूरज और गॉड्स, मतलब सूरज और जो है पतझड़ ऋतु, ये दोनों जो है कंस्पायर कर रहा है। ठीक है, यानी आपस में फुसफुसा रहा है कि अब जो है क्या करना है, अब जो है पेड़ों को फलों से भर देना है, और कद्दू जो है, गॉड्स जो है, उसको एकदम उसमें बहुत, उसको बढ़ा देना है, एकदम उसका साइज बढ़ा देना है, उसमें गुद्दा बहुत ज़्यादा भर देना है। ठीक है, ये कंस्पायर कर रहे हैं, आपस में कंस्पायरिंग कर रहे हैं, यानी आपस में जो है फुसफुसा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है आगे। इन दिस सीजन, इस सीजन में swallows bird गैदरिंग एंड ट्विटर इन द स्काईज। इन दिस सीजन, मतलब इस मौसम में swallows जो है एक अबाब बिल पक्षी होता है, आकाश में एकजुट होकर चहचहाते हैं, क्या करते हैं, ट्विटर करते हैं। ट्विटर का मतलब चहचहाना। ठीक है, गैदरिंग का मतलब एकजुट होकर। ठीक है, swallows ये पक्षी है, ये पक्षी जो है मिलते हैं, गैदरिंग एक साथ मिलते हैं, एकजुट होते हैं, और ट्विटर करते हैं, यानी चहचहाते हैं, इन द स्काई मतलब आकाश में। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, इस मौसम में स्वैलोज जो होते हैं, यानी अबाबिल पक्षी जो होते हैं, वो आकाश में एकजुट होकर चहचहाते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है क्या चीज, आगे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि द बीज हाइव, मतलब जो बी हाइव जो होता है, इसका मतलब होता है मधुमक्खियों का छाता। ठीक है, बी हाइव का मतलब क्या होता है, मधुमक्खियों का छाता। द बी हाइव इज फिल्ड विथ हनी, मतलब जो मधुमक्खियों का छाता जो होता है वो पूरा मधु से भरा होता है, हनी से भरा होता है। ये जो मधु होता है, मधुमक्खी का छाता में क्या होता है, मधु होता है, हनी होता है, उससे वो भर जाता है। मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम, मतलब बहुत टाइप के फ्लावर यानी फूल जो होते हैं वो ब्लूम होते हैं, यानी खिल जाते हैं। और आगे यहाँ पे है एंड, और इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा, और वो नज़ारा जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटमन सीजन के बात करते हैं। आप जैसे कि इमेज और फोटो वीडियोस वगैरह में आप देखें, अभी हम आपको जस्ट दिखाए ही थे कि कितना खूबसूरत होता है ये मौसम भी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो स्प्रिंग सीजन ही, देखो इसमें भी क्या होता है, पत्ता जाता है, पत्ता आता है, फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, इसमें भी वो होता है। ठीक है, तो इस मौसम में भी बहुत सारी खूबसूरती है, और उसी खूबसूरती को यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से वर्णन कर रहे हैं, और बहुत ही प्यार से वर्णन किए हैं। ठीक है, इस मौसम से भी आपको मतलब ऐसा जो है ना, चिड़चिड़ा जो होते थे, मतलब ऐसा लगता था ये मौसम क्या होगा, नहीं, देखो ये मौसम भी बहुत अच्छा है, और ये आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या है। इन ऑटमन मतलब पतझड़ में, देयर इज ए नाइदर हीट ऑफ समर नॉर बिटरली कोल्डनेस ऑफ विंटर। इन ऑटमन, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन ऑटमन यानी पतझड़ ऋतु में, देयर इज नाइदर हीट, मतलब ना ही गर्मी होती है, ऑफ समर मतलब जो गर्मी का जो मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु का जो गर्मी होता है, ना ही गर्मी होता है, नॉर ना ही बिटर कोल्डनेस ऑफ विंटर, ना ही वो शरद ऋतु का शरद होता है, ठंडा ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इस मौसम में, पतझड़ ऋतु में, ना ही ग्रीष्म ऋतु का गर्मी होता है, ना ही शरद ऋतु का सर्दी होता है। ठीक है, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, और जो है प्रकृति जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ती है, एवरीवेयर इन दिस सीजन। ठीक है, इस सीजन में प्रकृति हर जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ती है ना। मतलब जब पत्ता जाएंगे और पत्ता नए नए आएंगे, हर फूल खिलेंगे, मतलब नए नए फल जो है लगेंगे। जैसे एप्पल जो होता है ना, वो अक्सर जो है इसी मौसम में, ऑटमन सीजन में ही एप्पल जो है वो मतलब ट्रीज में लगे रहते हैं ज़्यादातर। तो इस चैप्टर में उसके बारे में बात किए थे, लेकिन यहाँ पे समरी लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है,
आगे देखिए, पीपुल वर्क हार्ड एंड दे लुक वेरी हैप्पी। ठीक है, जो भी लोग रहते हैं इस सीजन में बहुत ही अपने मेहनत से काम करते हैं और बहुत ही खुश प्रतीत होते हैं। विंड ब्लोज फ्रेंडली, और हवा जो है मतलब एकदम मंद मंद अनुकूल हवा चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरती से ऑटमन सीजन का वर्णन किए हैं। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मतलब पूरा तो आप लिख दिए, लास्ट में आपको ये लाइन ऐड कर देना है ताकि जो भी टीचर आपको सारांश पढ़ेंगे मतलब आपको पूरा में पूरा मार्क्स देंगे, उसके लिए ये जरूरी है लिखना। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट दिस इज एन ऑसम पोएम बाय जॉन किट्स, कि ये एक ऑसम पोएम है, एक बहुत ही शानदार कविता है जॉन किट्स का, वेयर जहां ही हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, जहां उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन, पतझड़ ऋतु का बहुत ही खूबसूरती से इसमें वर्णन किया है। तो अंततः हम लोग को ये जो है ये लाइन ऐड करना ही करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे समरी होती है। अब रुकिए, अब हम आपको एक अपने तरीके से हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। आपको अब जो है समझ में आ गई है कि ये मतलब क्या है, कैसे है। और देखिए इसको हम यही बोलेंगे कि आप अपने कॉपी में जरूर से नोट करिएगा। ठीक है, इसको कॉपी में जरूर से नोट कर लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सको। ठीक है, देखो ऑड टू ऑटमन जो चैप्टर है इसका यहाँ पे क्या हुआ, ऑटमन सीजन यानी पतझड़ ऋतु पे यहाँ पे ऑड लिखा गया है। ठीक है, और ये पोएम लिखा गया है। इसको लिखे कौन है, जॉन किट्स जी। इनका जन्म जो है यूनाइटेड किंगडम में होता है। कब, 31 अक्टूबर 1775 को। और इनका जो है निधन होता है इटली में। ठीक है, 23 फरवरी 1821 को। ये एक इंग्लिश पोइट हैं और साथ ही साथ जो है क्या है, एक रोमांटिक पोइट भी हैं। ठीक है, इंग्लिश पोइट हैं और रोमांटिक पोइट हैं, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद देखिए इस कविता में जो है, ये कविता सबसे पहले आपको ऐसे स्टार्ट ही करना है। ये कविता जॉन किट्स जी के द्वारा लिखा गया है और इस कविता में जॉन किट्स जी जो है, इस कविता में जॉन किट्स जो है ऑटमन सीजन इसके बारे में बहुत अच्छे से बात किए हैं। और मतलब देखिए और इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से लिख देना है। सबसे पहले जॉन किट्स जी के बारे में, ये कविता जो है जॉन किट्स जी के द्वारा लिखा गया है और वो प्रकृति के बहुत ही अच्छे प्रेमी कवि हैं। ठीक है, और उनका जो है निधन हो जाता है 26 साल में ही, बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के कारण उनका 26 साल में ही निधन हो जाता है। और फिर आगे इस चैप्टर के बारे में लिखना स्टार्ट करना है कि इस पूरे कविता में कवि ने ऑटमन सीजन का यहाँ पे बड़ाई किए हैं। ऑटमन सीजन का बहुत ही विस्तृत, बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। जैसे यहाँ पे ये बताते हैं कि इसमें क्या होता है, सूरज और जो है ऑटमन सीजन पतझड़ ऋतु जो है आपस में कंस्पायर करते हैं, आपस में जो है फुसफुसाते हैं कि पेड़ों को फलों से लाद देना है। ठीक है, एप्पल के पेड़ों को फलों से लाद देना है और साथ ही साथ जो है मतलब क्या करना है हम लोग को, मतलब जो भी गॉड्स है, मतलब जो भी लौकी है उसमें बहुत सारा गुदा ऐड कर देना है, उसको बहुत ही बड़ा कर देना है। आगे जो है यहाँ पे ये बताएं कि इस मौसम जो है स्वेलोज जो होते हैं ना, मतलब ये जो पक्षी जो होते हैं स्वेलोज नामक, वो एक साथ एकजुट हो जाते हैं और आपस में क्या करते हैं, वो लोग ट्विटर करते रहते हैं, गैदरिंग करके वो लोग ट्विटर करते रहते हैं, एकजुट होकर वो लोग ट्विटर करते रहते हैं, चाहते रहते हैं इन द स्काई, आकाश में। ठीक है, और वो जो समय बहुत ही सुहाना टाइप का लगता है। और यहाँ पे ये बताए हैं कि जो मधुमक्खी का छाता होता है वो पूरे हनी से फिल्ड हो जाता है, मतलब बी हाइव जो होता है यानी मधुमक्खी का छाता जो होता है वो मधु से यानी हनी से पूरा भर जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बताएं नए नए फ्लावर खिलते हैं, फूल खिल जाते हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना लगने लगता है इन ऑटमन सीजन। मतलब ऑटमन सीजन में यानी पतझड़ ऋतु में ना ही वो ग्रीष्म ऋतु का गर्मी का सीजन का वो गर्मी रहता है, ना ही वो ठंडा के सीजन का उतना ज़्यादा ठंडा होता है, कपकपाता हुआ ठंडा। ये मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है, ना ही गर्मी रहता है ना ही ठंडा रहता है। तो मतलब मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, आरामदायक रहता है, लोग आराम से काम करते हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। पीपुल अपना जो भी लोग रहते हैं वो हार्डवर्क करते हैं और वो लोग खुश दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये है। और हवाएं जो मंद मंद अच्छे से चलते रहते हैं। तो हम लोग लास्ट में यही कह सकते हैं कि ये जो जॉन किट्स जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा पोएम है जहाँ पे उन्होंने ऑटमन सीजन यानी पतझड़ ऋतु के बारे में बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर अपने एग्जाम में सारांश को लिखेंगे, यकीनन आपको जो भी मतलब कॉपी चेक करेंगे आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स देंगे। मतलब अगर 5 मार्क्स का वहाँ पे रहेगा तो 5 में 5 मार्क्स आपको श्योरली मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग यूनिक टाइप का लिखा हुआ है। आप कोशिश करिएगा इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और कोई भी शब्द हार्ड नहीं है कि आपको याद नहीं हुआ होगा, सब तो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर पसंद आया, ये क्लास अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप जो है क्या करिए,
निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो श्योरली जाते जाते शेयर वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि हमारा एक एजुकेशन बाबा ऐप है, प्ले स्टोर पे आप मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एजुकेशन बाबा सर्च करिएगा, आपको बस मिल जाएगी एजुकेशन बाबा ऐप, और आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स वहाँ पे पढ़ाए गए हैं, तो आप वहाँ से अपना कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।